आज भगवान राम तपस्वी के वेश में खड़े हैं, लेकिन केवट कहता है नहीं, हमारे यहां तो राजा आए। अच्छा, एक बढ़िया उदाहरण दे दूं, प्रसंग तो नहीं कहना था लेकिन थोड़ी सी बात आ गई तो जरा कह ही दूं। जैसे केवट ने भगवान से क्या मांगा था? पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चो। केवल आपके चरण पखारने हैं, चरणोदक लेना है। अच्छा बोलो, चरण पखारना और चरणोदक लेना ये सम्मान है कि नहीं? बोलो, है सम्मान कि नहीं? दो का ही चरण धोया जाता है, या राजा का या महाराजा का? बोलो भैया, राजा को भी तो भगवान मानते हैं लोग, प्रजा तो राजा को क्या मानती है? भगवान मानती है कि हमारे ये भगवान है, पालन पोषण यही तो करते हैं। तो दो का ही विशेष सम्मान होता है, राजा का और महाराजा का। होता है कि नहीं होता है? तो आप अयोध्या से भगवान चले, और भगवान को किस जगह और किस तट पर सम्मान मिला? बोलो, भगवान के चरण कहां धोए? या तो जनकपुर में धोए थे महाराज श्री जनक ने, दामाद मान करके। बोलो, दामाद मान करके चरण धोए थे कि नहीं धोए थे? तो वहां भी तो जनक जी ने सम्मान दिया, विशेष सम्मान दिया। दामाद को भगवान माना जाता है। अथवा दूसरा एक प्रमाण मिलता है श्रृंगवेरपुर का, जहां निषाद राज ने नहीं, केवट ने भगवान के चरण धोए। बोलो, किसने धोए भगवान के चरण? केवट ने धोए, और प्रसन्न होकर के चरण धोए। इसका मतलब है कि महाराज श्री जनक ने भगवान माना, और केवट ने माना कि हमारे घाट पर राजा आया हुआ है। कौन आया है? राजा आया है। ये महाराजा भी हैं, ये राजा भी हैं, हमारे भगवान भी हैं। भगवान को शर्मिंदित नहीं किया उसने। तीन पात्र हैं जिन्होंने भगवान को सम्मानित किया है, केवट ने, गिधराज जी ने और हनुमान जी ने। इन तीनों ने विशेष सम्मान दिया, और तीनों ने प्रतिष्ठा बचाई है। गंगा के तट पर प्रभु राम और मां जानकी की प्रतिष्ठा केवट ने बचाई है। और अभ्यारण्य में जब जानकी जी का हरण हुआ, उस समय उस आतताई अधर्मी रावण को ललकारा है, तो गिधराज जटायु ने ललकारा। बोलो, ललकारा कि नहीं? और ललकारा ही नहीं, सीता जी को सम्मान पूर्वक गुफा में भी लाया था गिधराज जटायु। बोलो, उस समय सम्मान किया कि नहीं किया? प्रतिष्ठा बचाई कि नहीं बचाई? किसने? गिधराज जी ने। किसकी प्रतिष्ठा बचाई? श्री जानकी जी की प्रतिष्ठा बचाई, प्रभु राम की प्रतिष्ठा बचाई, रघुवंश की प्रतिष्ठा बचाई। और हम सबकी मां हैं जानकी जी, इसलिए जटायु जी ने हम सबकी प्रतिष्ठा बचाई है, सीता जी का सम्मान करके। और तीसरे वह पात्र हैं श्री हनुमान जी, जिन्होंने तो हर पल पर प्रतिष्ठा बचाई। बोलो, प्रभु राम की हर पल पर प्रतिष्ठा बचाई। ये तीन विशेष पात्र हैं, बाकी तो और सब हैं, तमाम चर्चाएं हैं, ये अलग बात है। लेकिन आज मैं केवट की बात इसलिए कह रहा हूं कि आज केवट चित्रकूट में भी है, केवट गंगा के तट पर भी है, और केवट उस वन के मध्य भाग में है जहां भरत जी महाराज उस पर्वत के नीचे हैं, कि जिस पर्वत पर चढ़ करके केवट ने कहा, देखो वो बैठे हुए नाथ देखी हैं विटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। सम्मान की बात चल रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं कि चरण धोए, भगवान को पार किया, लेकिन भगवान संकोच में पड़ गए। प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। जब संकोच में पड़े तो श्री किशोरी जी समझ गए। संकोच पति के जीवन में आता है तो संकोच को पत्नी समझ लेती है, और समझती ही नहीं है, समाधान भी करती है वो तत्काल। ऐसा ही होना चाहिए। परिस्थिति जन्य स्थिति में पति यदि संकोच में पड़ रहा है
तो पत्नी का धर्म कहता है कि उस संकोच को समझे और कोशिश करे कि समाधान हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। संकोच किस कंडीशन में आता है? अर्थ के अभाव में। अर्थ के अभाव में संकोच रहता है। उस समय प्रोत्साहित करना चाहिए अपने पति को और ये कहना चाहिए कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। ये नहीं कहना चाहिए कि अर्थ का संकट आया और संकट भी आया अर्थ का उस समय, ऐसा मत मानना कि उसने जुआ के दांव पे संपत्ति लगा दी तब संकट आया, अथवा उसने अपने नशे की पूर्ति के लिए जमीन जायदाद सोना चांदी आदि आदि बेच दिया, अर्थ का अभाव हुआ, आर्थिक संकट इस कंडीशन में आया तब संकोच। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत। अर्थ का अभाव किस परिस्थिति में होता है? अवर्षण की स्थिति में किसान प्रभावित होता है। क्यों भाई? जब पानी नहीं बरसता है तो खेती से पर्याप्त धन धान्य नहीं मिलता है, उस समय अर्थ का अभाव होता है। खाद बीज आदि जो आपने सोसाइटी से लिया है उसका भी पेमेंट समय से नहीं होता है, तो रिकवरी आदि क्या परंपराएं वो सब उस समय बड़ा संकोच रहता है, अर्थ का अभाव रहता है। सरकार भी उस समय समझौता नहीं करती है, बड़ी परेशानी आती है। ऐसी कंडीशन में माताओं तत्काल तुम्हें प्रभाव में लेना चाहिए, अपने पति को प्रोत्साहित करना चाहिए कि मेरे पास में कुछ सोना है, भले ही नाक का कान का जो आभूषण है वो सब व्यवस्था के लिए है, संकोच मत करो, ये सब जो है तुम्हारे लिए ले जाओ। लेकिन जुआ हुआ खेलने के लिए मांगे तो बिल्कुल मत देना। उस समय पति नहीं है, वो तो जुआड़ी है, उसको पति कहोगे कि जुआड़ी। लेकिन परिवार की प्रतिष्ठा अर्थ के अभाव में अगर जा रही है तो माताओं पति का सम्मान महत्वपूर्ण है, सोना चांदी रुपया पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। उस समय स्त्री किशोरी जी के चरित्र को श्रवण करो। श्री किशोरी जी ने एक कीमती रत्न था वो दे दिया। कीमती रत्न कौन होता है? आप कहो महाराज ये अंगूठी बहुत कीमती थोड़ी होती है। सुनो, अंगूठी की बात नहीं है, बात है मायके की। मायके से माता पिता के द्वारा अगर कोई सोना मिला है, कोई आभूषण मिला है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये तो हमारे माँ बाप ने दिया। और सीता जी को भी जो मुद्री मिली थी वो जनकपुर में मिली थी। महाराज श्री जनक ने, महारानी सुनैना जी ने वो मुद्री श्री किशोरी जी को दी थी। वही मुद्री गंगा के तट पर किशोरी जी ने प्रभु राम को दी और प्रभु राम ने जब केवट को दी तो केवट ने ली नहीं। फिर वो मुद्री किशोरी जी के पास नहीं रही, वो मुद्री रही है प्रभु राम के पास। और वही मुद्री प्रभु राम ने हनुमान जी को दी, वही मुद्री हनुमान जी ने श्री किशोरी जी को दे दी लंका में। वो मुद्री कोई दूसरी नहीं थी, वही मुद्री थी। लेकिन एक बात बताओ, वो मुद्री प्राणों का अवलंब बनी कि नहीं बनी? लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जब वो मुद्री दी तो प्राणों का अवलंब बन गई कि नहीं? प्राण अवलंब बनी कि नहीं बनी? बनी। लेकिन वही मुद्री अगर केवट ले लेता गंगा के किनारे तब क्या स्थिति होती? लेकिन केवट ने वो मुद्री ली नहीं थी। कहा प्रभु क्या दे रहे हैं आप? भगवान ने कहा केवट हमें 2-4-10 गांव देना चाहिए तुझे, लेकिन आज मैं देने के लायक नहीं हूं, इसलिए जो मेरे पास है उसको तुम ले लो। क्या है आपके पास? भगवान ने कहा ये मुद्री है। कहे कृपालु ले उतरा
केवट चरण गहेऊ अकुलाय। केवट ने चरण पकड़ लिए भगवान के, कहा क्या कर रहे हैं प्रभु आप? भगवान ने कहा कुछ नहीं, मुद्री दे रहा। कहा प्रभु ये मुद्री आपके हाथ में है? हाँ हाथ में तो मेरे, लेकिन आपकी उंगली में थी क्या, सही बताओ। भगवान बोले मेरे हाथ में तो है लेकिन उंगली में नहीं थी। आखिर आपके हाथ में मुद्री कहां से आई? कहा मेरी धर्म पत्नी ने दी, जानकी ने। कहा प्रभु ये जानकी जी को जो मुद्री मिली, ये मुद्री कहां मिली थी? अयोध्या वालों ने दी कि मिथिला वालों ने दी? कह नहीं, जो अयोध्या वालों के आभूषण थे वो तो अयोध्या में ही रह गए, मिथिला वालों के साथ में आए। क्यों भाई, ये मिथिला वालों के आभूषण साथ में आए। एक बात और सुन लो, भूषण सकल स्वदेश सुहाए, अंग अंग रच सखन बनाए। श्री किशोरी जी का जो श्रृंगार हुआ था मिथिला में, वो सकल स्वदेश सुहाए, अंग अंग रच सखन बनाए। 16 प्रकार का श्रृंगार मिथिला में श्री किशोरी जी का हुआ और सखियों ने किया, और बहुत ही श्रद्धान्वित होकर के श्रृंगार किया। याद रखना, मिथिला वालों के आभूषण श्री किशोरी जी के पास है, अयोध्या वालों के नहीं। मिथिला का ही वो आभूषण था जो किष्किंधा में सुग्रीव ने प्रमाणित किया है कि राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीन उपट डर। ये मिथिला की व्यवस्था है। केवट ने कहा कि ये मिथिला में मिली थी मुद्री। भगवान ने कहा महाराज श्री जनक ने जब चरण पखारे थे तो ये मुद्री दी थी। केवट ने कहा चरण तो हमने भी पखारे हैं। अगर चरण पखारने में परंपरा यह है कि मुद्री दी जाती है, मुद्री ली नहीं जाती है। क्यों भाई, चरण पखारने की परंपरा तो यह है कि मुद्री दी जाती है कि ली जाती है? भगवान बोले परंपरा में तो मुद्री दी जाती है। तो कहा प्रभु मैंने भी तो चरण पखारे, तो मैं परंपरा को तोड़ दूं क्या? देखो प्यारे, आज महारानी जी आई हैं गंगा के तट पर। क्या मजदूर अपनी महारानी के आभूषण लेगा? जल्दी बोलो। नहीं नहीं, उसने तपस्विनी के रूप में स्वीकार नहीं किया जानकी जी को, उसने तो महारानी के रूप में स्वीकार किया। विपत्ति काल में भी किस रूप में स्वीकार किया? महारानी के रूप। महारानी जी आई, महाराज आए। इसलिए कह रहा था, इस छंद में जरा ध्यान से सुनना। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, नाथ उतराई जो। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, नाथ उतराई जो। पद कमल संबोधित कर रहा है। भगवान को क्या कह के संबोधित किया? नाथ। नाथ मानी स्वामी, नाथ मानी महाराज। बोलो भाई,
सारी प्रजा किसे नाथ मानती है? राजा को नाथ मानती है। मानती है कि नहीं? आप हमारे नाथ हैं। केवट ने नाथ माना है। नाथ कहकर के संबोधित केवट ने गहराज निषाद को नहीं किया, जबकि वो राजा है, रंगवेरपुर का वो राजा है, लेकिन नाथ कहकर के संबोधित नहीं किया। नाथ कहकर के संबोधित किसे किया? भगवान को किया। और सुन लो, इसके आगे एक और विशेषता बताएं। भगवान भी माना है। वो प्रमाण क्या है कि भगवान माना? कहे जो प्रभु पार प्रभु। केवट ने फिर दोबारा संबोधित किया भगवान को, तो क्या कह के किया? प्रभु। कहे जो प्रभु पार अवस गाचहु, तुम ही पद पदुम पखारन कहूं। फिर कहा प्रभु, पहले कहा नाथ, फिर कहा प्रभु। इसका मतलब है भगवान भी मान रहा है और राजा भी मान रहा है, और कहता है हे प्रभु, ये मुद्री, जो परंपरा यह है कि पैर पखारने में मुद्री दी जाती है, लेकिन आज मैंने पैर पखारे तो मुद्री को ले लूं? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। भगवान ने कहा ले लो भाई, तुम्हें हम दे रहे हैं, ले लो हम दे रहे हैं, ले लो। केवट कहता है नहीं, हम गरीब हैं, मजदूर हैं, हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, लेकिन हे प्रभु, हम अधर्म नहीं कर सकते हैं कभी। अधर्म क्या है? अधर्म यही है कि हमारे घाट पर महारानी जी आई हैं। महाराज श्री जनक की ये बेटी है, लेकिन हमारी दृष्टि में तो महारानी जी आई हैं। भगवान ने कहा तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम नैतिक पतन नहीं कर सकते हैं, कि हम उतराई में, मजदूरी में अपनी महारानी जी के उंगली में जो मुद्री है, उस मुद्री को मैं ले लूं मजदूरी के रूप में। भगवान ने कहा कि ये तो समय की बात है। तो केवट ने कहा कि हे प्रभु, ये तो आपका घाट है, मैं भी आपका हूं, लेकिन इसके आगे जो यात्रा होगी, शायद कभी कोई संकट आएगा, तो कम से कम समाधान के लिए मुद्री तो रहेगी आपके पास। क्या रहेगी? मुद्री, समाधान के लिए। भगवान ने कहा तो चाहते क्या हो? कहा हे प्रभु, ये आपके पास रहेगी। भगवान ने कहा तो जब मैं वापस होऊंगा तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। इस शर्त को स्वीकार कर रहे हो? केवट ने करना, इस शर्त को भी हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिर भगवान ने कहा तो ये तो तेरा अधिकार है इस मुद्री पर, क्योंकि तेरे मजदूरी के नाम पर ये मुद्री उतर आई है, इसलिए तेरा अधिकार है। केवट ने कहा अगर मजदूरी के नाम पर मुद्री आई है, मेरा अधिकार है, तो हे प्रभु 14 साल बाद जब लौट के आप वापस अयोध्या जाएंगे, तो मैंने आपको राजा मान लिया है और मैं आपकी प्रजा हूं, तो अयोध्या के रक्षा कोष में सबसे पहले मेरी मजदूरी को जमा कर दीजिएगा। जब कभी अयोध्या राज्य के ऊपर अर्थ का अभाव हो, तो सबसे पहले इस मजदूर की मजदूरी निकाल करके अयोध्या राज्य की समस्या का समाधान कर दीजिएगा। बस मेरी यही प्रार्थना है। मैं एक बात कहता हूं, भगवान राम का साथ जितना मजदूरों ने दिया, गिरवासी वनवासियों ने दिया,
कोल किरात भील वनवासियों ने दिया। प्यारे, उतना साथ भगवान का ना तो देवताओं ने दिया ना इंद्र ने दिया। कान खोल करके सुन लो मेरी बात। ना देवताओं ने दिया ना इंद्र ने दिया, जितना साथ गिरवासी वनवासियों ने दिया, कोल किरातों ने दिया। इसलिए मैं सत्य कह रहा हूं प्यारे, वनवासी राम तो कोल किरातों के राम। भगवान से दूर होने की कोशिश मत करना, क्योंकि भगवान रह नहीं सकते हैं गिरवासी वनवासियों के बिना। आज केवट ने कहा कि ये मुद्री आपके पास है। प्यारे, केवट ने